घर में सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा टेंशन सी रहती है, तो आज से ही यह काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी घर की मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी और खुशहाली आपके घर में लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है, वह हमेशा गहरी सोच में ही लगे रहते हैं। हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता वास करने लग जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे आसान उपाय जिनको करने से हमारे घर से मनहूसियत दूर हो जाएगी, खुशहाली घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, बृहस्पतिवार। दोस्तों, शास्त्रों में वीरवार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वहीं बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। अगर आप ऐसा करते तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी होंगी वह सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूँ ही छोड़ आते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा सुबह 6 से 8 के बीच में ही करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा लेना है और फिर उस स्थान पर ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या फिर किसी अन्य जगह से हमेशा पानी टपकता ही रहता है तो यह आपके घर के धन हानि के संकेत है। जिस तरह एक एक करके पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, इस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी टपकता रहता है उससे घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती है। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लग जाता है और आप घर में दरिद्रता वास करने लग जाती है। इसलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आपको इसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली लौट आती है। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हर हफ्ते में एक बार पोछा लगाते हैं तो ये आपके घर के कीटाणुओं को तो मारता ही है, साथ ही नकारात्मकता ऊर्जा को भी आपके घर से दूर रखता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधे को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। जिसमें घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आवागमन का भी संकेत देता है। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाएं। मित्रों, आपके महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बननी चाहिए और फिर उसको परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि मुझे को खीर खानी चाहिए और ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और आपकी बात का ध्यान रखना है, सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी तेरी मांगने पर उसे दूध, दही या प्याज नहीं देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे बड़ी बात शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह से हम आपके लिए बार बार नए नए वीडियोस जो है लेते आते रहेंगे। तो चैनल को कृपया लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 ही करें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धरती बरकत ख़त्म हो जाएगी, सुख शांति आपसे मुंह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पे कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना है। नंबर 7, घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद उसे यूं देखना चाहिए। कई लोग जल्दीबाजी में झाड़ू क्यों इसे को चले जाते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है। अगर आज झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं, सजा माता लक्ष्मी के अपमान के सम्मान का होगा। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू से प्यार नहीं लगानी चाहिए, ना ही आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नज़रें उस पर ना पड़ सकें। नंबर 8, घर में कलेश को रोकने के लिए यह आसान उपाय हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें, फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर के दूध में मिलाकर पीना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा शांति बनी रहती है और कलेश नहीं होता है। नंबर 9, रात में भूलकर भी जूठे बर्तन को रसोई में ना छोड़ें। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपको घर रात को ही सारे बर्तन को धो लेना चाहिए। रसोई हमारे घर का बहुत अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट बाद निकलना चाहिए। इससे आपके यश में वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थान पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर और दुकान की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 11, घर का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको आपके घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इसे आपके घर में खुशियाँ आती हैं और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तर खंड घर के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यह ऐसी दिशाएं हैं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि जब कभी भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपके घर की साफ सफाई को देखकर आपसे प्रसन्न हो। नंबर 12, आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए रैक बनवा लें। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में कहीं भी उतार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। नंबर 13, घर का कलेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे आप गाय के शुद्ध देसी घी नेट को लेना है और फिर इसे जलाकर अपने घर में घुमाना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का कलेश दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहें कैसे किसी सप्ताह में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ध्यान दें, इस कार्ड में आपके पूरे घर के कोने कोने में करना चाहिए, जिसकी आपके गृह क्लेश खत्म हो जाते हैं।